बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है छोटे अर्ज की घेर वाली शलवार कटिंग करने का तरीकाकार। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं पुराने, ये सीख के गए हैं। इन्होंने कितना फैब्रिक लाए हैं? 11 मीटर। ये 11 मीटर है। इसमें फ्रंट भी काट चुके हैं, बैक भी। और ये क्या है? और ये बाजू। यानी 11 मीटर फैब्रिक में फ्रंट, बैक, बाजू, तीरा ये कटिंग करके लाए हैं। और घेर वाली शलवार का प्रोसीजर इनको समझ नहीं आ रहा था, और वो घेर वाली शलवार है छोटे अर्ज की। इसको हम फोल्ड करके रख लेते हैं। आइए देखते हैं। और शलवार की लंबाई कितनी है? 37 इंच। अभी आप भी सब स्टूडेंट्स काबिल ज़िंदा रहें। जो प्रोसीजर बताऊं इसको गौर से सुनकर नोट कर लेना है कि ये जो छोटे अर्ज की घेर वाली शलवार है। कौन सी? छोटे अर्ज की घेर वाली शलवार। हाँ, तो इसका अर्ज हम देखते हैं सबसे पहले कितना है। ये अर्ज इसका 16.25 इंच है। ठीक है। अब ये छोटे अर्ज की घेर वाली शलवार के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? ये इस तरह ये नज़र आ रहा है, इसको दिखाएं। 11 मीटर में फ्रंट, बैक, बाजू कट चुका है। बाकी जो फैब्रिक है इसमें शलवार बनानी है, इसका घेर ज़्यादा डालना है। इसको आपने सबसे पहले ऐसे करना है, इक्वल कर दिया यूँ बराबर। अगर इस्त्री की ज़रूरत है तो इस्त्री करें। इस पैनल को आपने ऐसे 4 तह लगानी है, 4 तह। कितनी? 4 तह लगा देंगे। चार तह लगाकर ये जो ऊपर फर्क आ रहा है इसको सीधा कट कर देना है। अब आपने ऊपर नेफे के लिए 2 इंच रखना है, याद करते जाना। कितना इंच? 2 इंच। किसके लिए? नेफे के लिए। इसके बाद कुल लंबाई कितनी है? 37 इंच। ये 37 इंच पर निशान लगाएं। इसके बाद आधा इंच नीचे सिलाई के लिए, 2 इंच के बाद 37 फिर हाफ इंच स्टिचिंग अलाउंस। और ये 2 इंच नेफा फोल्डर। आप इसको हमने कटिंग करनी है इस तरह से। ये कटिंग करके आपने इसको ऐसे रख देना है इस तरफ से। हाँ, इधर रख दें, बस रखा हुआ है। अब हमने इसको क्या करना है? स्टूडेंट्स इस जगह फंस जाते हैं कि इसका घेर हमने कैसे डालना है। छोटे घेर वाली शलवार आप बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे। इधर नेफे के लिए रख लेंगे, 2 इंच जो नेफे के लिए हमने रखा है। इसके बाद आसन रख लेंगे। इसके बाद इसको आप ऐसे मिला देंगे, इधर से 1.5 इंच का फासला रख के, जितना पंच है। तो ये छोटे अर्ज वाली शलवार बन जाएगी। अब हमने छोटे अर्ज वाली नहीं बनानी, इसका घेर ज़्यादा रखना है। क्या रखना है? घेर ज़्यादा रखना है। हाँ, तो घेर ज़्यादा रखने के लिए अभी ख़ास चीज़ बता रहा हूँ, गौर से देख लें। इस फैब्रिक को आपने ऐसे खोल लेना है। क्या करना है? खोल लेना है। अभी देखें कि खोल के घेर ज़्यादा बन रहा है। जी है। अब इसको किस तरह से कवर करना है ये मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा दिखाएं बेटा। तुम पकड़ो। हाँ, ऐसे। हाँ, आखिर तक सीधा कर दो। सीधा बिल्कुल बराबर, ये साइड बराबर करना है। हाँ, खींच कर बराबर हो गया है। अभी इधर रख दें, आप साइड पे हो जाओ बेटा। हाँ, उसी टेबल पर रख दें आप। हाँ, बस बस बस, इधर सीधा कर दो।
अभी ये जो मिस्टेक हो रही है इसको आप सीधा कट कर दें, टेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा कट कर दें। ठीक है, इसको बिल्कुल एंड में रखें आप, आगे उस तरफ अपनी तरफ, हाँ इसको भी अपनी तरफ खींचें, इस तरफ बिल्कुल बराबर रख दें। हाँ बिल्कुल बराबर सीधा रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने गौर कैसे करना है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये पांचा हो गया है और ये इसकी कलियां हैं, क्या हैं, और वो पांचा। अब नेफे के लिए हमने ये 2 इंच जो रखा था वो लाइन अभी ड्रॉ कर लेते हैं। कितना इंच, 2 इंच। वो लंबा स्केल ना, वो किधर का है ये, हाँ ये लंबा स्केल है। ये 2 इंच हमने नेफे के लिए रख लिया है, किसके लिए, नेफे के लिए। अच्छा, इसके बाद इससे और भी घेर ज्यादा चाहिए तो ये जो पीस बच रहा है तो इसमें भी कली आप डाल सकते हैं। कितनी, उसने क्या घेर ज्यादा मांगा है, जी सर। इधर रखें सीधा आखिर में। अब टोटल दोनों को हम मिलाकर रख रहे हैं तो ये घेर इसका 39.5 इंच बन रहा है। हम चाहते हैं कि इसका घेर ज़्यादा हो जाए, 48 इंच हो जाए। ये जो खाली पीस बच रहा है इसको भी हमने फिल करना है। ये आपने नोट करना है इसको घेर में कैसे फिलिंग करेंगे, क्योंकि हमने कमीज़ का फ्रंट बैक बाजू काट चुके हैं, इसमें से सिर्फ शलवार काटनी है, उसका घेर ज़्यादा रखना है। अब ये लाइन आपने इस तरह ज़्यादा कर लेनी है, ऐसे नज़र आ रही है। अब ये नेफे के लिए जो 2 इंच रखा था वो भी लाइन लगा दी है, टेबल पर लगा दी। अब इसका घेर इसमें डालेंगे, इस तरफ से आसन रखना है। आसन आपको पता नहीं चल रहा तो कमीज़ का जो तीरा है ये देख लें, तीरा कितना है इसका, 18। तीरा 18 है। तो ये देखें, इधर दिखाओ बेटा, 2 इंच नेफे का निकाल कर ये 18 इंच आप रख दें, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए, ये आसन हो जाएगा। पांचा है कितना, 7 इंच। अभी उस तरफ ले चलें, जो हमारे पास है 7 इंच, 7 इंच है तो ये 8 इंच हो रहा है, इससे 1 इंच और इजाफा कर देंगे, वो सिलाइयों में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इंची टेप को इधर रखना है, इधर बेटा हाथ रख। अब इसको आपने इस आसन के साथ मिला देना है। ये जो आसन का हमने निशान लगाया था याद है जी। अब ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो खाली टेबल नजर आ रही है इस पे कली लग जाएगी, ये इसको आपने कटिंग करना है यूं ऐसे। अब ये आपने नोट कर लेना है कि इतनी कली लगेगी, इस कली को उठाना है, इसके ऊपर रखना है, बराबर करो बेटा उधर से। बिल्कुल बराबर रखना है, बराबर हो गया है। जी सर। आप इसको आप उसी शिकल में ले आएंगे, हाँ रखें, उसी शिकल में बराबर रखें, ये बराबर बिल्कुल बराबर। इस कोने को भी सीधा करें, नीचे सीधा। अच्छा, अब हमने ये चीज़ किस तरह कवर करनी है ये आपने गौर से देखनी है। ये जो पीस बचा हुआ है इस पीस को ऐसे 4 तह लगा देनी है,
4 पर फोल्ड कर देना है। कितने पर? 4 पे। समझ आ रहा है सबको? जी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस फार्मूले पे आप अमल करेंगे तो घेर वाली सलवार बना सकेंगे। अब इस एरिया को आप पैमाइश कर लें। ये इधर से लेकर इधर तक 25 इंच है। कितना है? 25 इंच। अब ये 25 इंच इधर लगा दें आप। कितना? 25 इंच। और ये जो नेफे के लिए हमने रखा था 2 इंच रखा था। कितना? 2 इंच। ये 2 इंच नेफे के लिए। आसन कितना रखा था हमने इधर से? 18 इंच। फिर 18 इंच के नीचे आधा इंच सिलाई के लिए। ये 18 इंच नजर आ रहा है? जी। आधा इंच सिलाई के लिए। अब आपने इस चीज को इसके साथ मिला देना है ऐसे। मिला दिया? अब ये जो पीस था हमने इससे भी पीस ज्यादा हो रहा था, घेर के लिए ज्यादा डाल दिया। ये देखो ये घेर वाली सलवार बन गई है। कितना घेर बन गया है देखें। अब इसको आप इस तरफ रखो बेटा, इसको साइड में करें। हाँ इसको इस तरफ रख दें, इधर जाओ ऐसे, इस तरह रखें। इसको आप ऐसे रखो। अब इसको धोती सलवार भी कहते हैं और घेर वाली सलवार भी कहते हैं। कौन सी? अब ये फुल इसका घेर है, इसका घेर या अर्ज, ठीक है। और ये इसकी अर्ज है, ये इसका आसन और ये इसका घेर।